सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य, जिन्हें भक्त लोग कहते हैं, जिन शासन का शेर, उनके साथ कभी कभी ऐसी रहस्यमय घटनाएं होती हैं और हुई हैं कि वह उन्हें भी पता नहीं होता है कि यह कैसे हो गया। यह घटनाएं हैं या फिर कोई दैवीय शक्तियां या कुछ और। सुनिए आज 10 जनवरी शुक्रवार को प्रातःकाल दिए गए मंगल प्रवचन में क्या कहा। सागर के मोराजी में विराजमान पूज्य निर्यापक जैन मुनिश्री सुधा सागर जी महाराज ने माता पद्मावती के मंदिर का भव्य निर्माण। सादर जय जिनेंद्र। आपको जानकर हर्ष होगा कि भगवान पाशनाथ धाम काकोरी लखनऊ में माता पद्मावती के भव्य मंदिर का निर्माण आरंभ हो रहा है, जिसमें माता की 38 इंच की मूर्ति स्थापित की जाएगी। इस पुण्य कार्य में आप सभी माताओं बहनों के सहभागिता की आवश्यकता है। मंदिर निर्माण सहयोग राशि मात्र 1,01,000 रुपए, जो कि केवल 51 महिलाओं से ली जाएगी। सहयोग राशि प्रदान करने वाली माताओं बहनों का नाम मंदिर के शिलापट पर लिखा जाएगा। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है इस पुनीत कार्य में आप सभी माताएं बहनें बढ़ चढ़कर सहयोग प्रदान कर धर्म लाभ प्राप्त करेंगी। आप सभी के सहयोग की आशा में भगवान पाशनाथ धाम ट्रस्ट काकोरी लखनऊ। फोन नंबर 9252017984 और 9451914400। जय जिनेंद्र। कैसे करे? वो कहता है जिसकी सौगंध करो तो करा लो, मुझे भगवान दिखा है। जैन दर्शन ने इस दोनों को कैसे करे? वो कहता है जिसकी सौगंध करो तो करा लो, मुझे भगवान दिखा है। ऐसा एक बार हमने सुनाया था ना कि मैं सूरज चतुर्मास कर रहा था। एक व्यक्ति अहमदाबाद के अंदर ऑपरेशन थिएटर में था और उसने देखा अपनी आंखों से, बेहोशी में नहीं, आंखों से उसने देखा महाराज जी हॉस्पिटल में अंदर आए हैं। अभी बेहोश नहीं था, होश में था बस, और मेरे सराहने खड़े हुए और वो बेहोश हो गया। जब ऑपरेशन पूर्ण होकर उसको होश आया तो जब उसने आंख खोली तो महाराज कमरे में से जाते हुए दिखे। बेहोशी में नहीं देख रहा है, स्वप्न में नहीं देख रहा है, होश में आने के पहले आते देखा और होश में आने के बाद उसने आंखों से देखा। मेरा चतुर्मास सूरत में था, तब बड़ी हवा उड़ी कि महाराज जी 2 नंबर में अहमदाबाद गए थे। और हमारे संबंध में कोई भी हवा उड़ा देना, लोग कहेगा कौन महाराज? बोले पर अच्छा, फिर तो हो सकता है। फिर तो कुछ भी हो सकता है। लोगों को पता नहीं क्यों विश्वास हो जाता है। लोगों ने कहा महाराज जी इस बात की सत्यता की घटना क्या है? तो मैंने कि तुम्हारे कैमरे देख लो ना, मैं उस समय यहीं था कि नहीं, प्रवचन मैंने किए, आहार मैंने किए, शाम को सारे के सारे तुम लोग किवाड़ बंद करके गए। तो मैंने कि फिर मैं कैसे जा सकता हूं? पूरा सब लोगों के आई विटनेस है, सब लोगों को मैं यहीं रहा हूं, सब काम समय से किए। तो फिर बोले महाराज जी आपके संबंध में ये सब बातें लागू नहीं होती हैं। आप कहाँ हो, कहाँ दिख जाओ, ये कोई भरोसा नहीं।
अरे मैंने कहा ये तो हम गड़बड़ कर देंगे गड़बड़ कर देंगे। हम शत्रुंजय गए तो मैंने कहा भाई रात में वहां पर मैं ध्यान करना चाहता हूँ। लोगों ने कहा नहीं, रात भर तो पता नहीं आप क्या कर दोगे मैंने कहा भाई मैं कुछ नहीं करूंगा। मैंने कहा भाई आप किवाड़ बंद कर दो, दूर से लोग थे, आप किवाड़ बंद कर दो, ड्यूटी लगा दो, आप लोग बैठ जाओ। मैं तो मां शांतिनाथ भगवान का बहुत सुंदर मूर्ति, बहुत अच्छी, इतनी अच्छी मूर्ति शांतिनाथ भगवान की मैंने शत्रुंजय में देखी। वहां एक ही मंदिर है, बाकी सब और मंदिर हैं हजारों। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, तो मैंने कहा भाई मैं कुछ नहीं करूंगा, आप किवाड़ बंद कर दो, पहरेदार बैठा दो, मुझे इस मूर्ति के सामने ध्यान रखना है। उन्होंने कहा महाराज जी आपके लिए ना किवाड़ काम करेंगे ना ताले काम करेंगे और हम लोग बैठे रह जाएंगे उनको कोई दूसरा भय था। हम आ गए नीचे और रास्ते में से हम कहीं गायब हो गए। अब पूरी रात 60 व्यक्ति जो सुरक्षा कर्मी थे मुझे ढूंढते रहे, मैं मिला ही नहीं। और मैं वहीं था धर्मशाला में। मैंने कहा भैया मैं तो कहीं गया ही नहीं हूं, मैं तो यहीं धर्मशाला में था। पर पता नहीं क्यों उन्होंने सब देखा पर मैं दिखा ही नहीं, और मैं वहीं बैठा था तो मैंने कहा भाई मैं तो आपके सामने हूं, क्या था ये? मैं चतुर्मास में कहीं जा नहीं सकता, पंचम काल में कोई रिद्धि होती नहीं, और मैं इतनी दूर चतुर्मास में जाऊंगा क्यों? मुझे तो पता भी नहीं था कि कोई भक्त अस्पताल में, ये भी मुझे मालूम नहीं था। लेकिन भक्त कहता महाराज मैं झूठ नहीं बोलूंगा। और तो मैंने कहा भैया तू झूठ नहीं बोले तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं मैं यहीं था, मैं कहीं गया ही नहीं, मुझे तो मालूम ही नहीं तू कहां था। तो कहता महाराज जी मैंने स्पष्ट अपने होश में देखा है। कैसे सिद्ध करें मैं? फिर मुझे तुरंत जिनवाणी की बात आई, अरे यही तो होता है, सापेक्ष कर दो। भगवान अपने आप में, भगवान वहीं रहता है जहां भगवान रहना चाहता है। किसी की मर्जी से किसी की मर्जी को हम पलट, भगवान की मर्जी है कि मैं सिद्धालय में रहूं तो सिद्धालय से कहीं बाहर जा ही नहीं सकता। लेकिन भक्त की मर्जी है कि जहां मैं रहूं वहां मेरा भगवान रहे। तो भक्त सापेक्ष यदि हम करते हैं तो जहां भक्त देखना चाहे वहां भगवान होते हैं। और सापेक्ष दोनों सही है, सापेक्ष में एक सही नहीं होता। भक्त की अपेक्षा से वह सही है कि मैं अस्पताल में था, और मेरी अपेक्षा से मैं सही हूं कि मैं चतुर्मास करते हुए सूरत में था, हूं, और चतुर्मास दिवाली तक है। सापेक्ष करो, सापेक्ष ही चमत्कार है, सापेक्ष ही अतिशय है। सापेक्ष सत्य से बड़ा होता है, सापेक्ष सत्य से बड़ा होता है। सापेक्ष से ही दुनिया चलती है, सापेक्ष ही जिंदगी है, सापेक्ष में ही सुख दुख है। सत्य में ना सुख है और ना दुख है। सत्य से कोई सुख दुख की अनुभूति नहीं होती, सापेक्ष है। ये दुनिया जो चल रही है सापेक्ष है, संबंध जो चल रहे हैं वो सापेक्ष है। हमारा तुम्हारा संबंध है, भगवान भक्त का संबंध सापेक्ष है। मैं तुम्हारा कौन हूं? बोलो तुम हमारे कौन हो? भक्त हो।
हमने किसी शास्त्र में नहीं पढ़ा, कोई कर्म सिद्धांत में नहीं पढ़ा कि कोई मुनि भी होता है, गुरु भी होते हैं। लिखा ही नहीं, कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा। मैं तो मनुष्य हूं, मनुष्य भी, मैं तो जीव हूं। सत्य क्या है? मैं जीव हूं। अब मनुष्य तो कर्म सापेक्ष है। अब जीव से दुनिया चलाओ, जीव में आनंद है कि मनुष्यपने में आनंद है? जीव से कल्याण होता है कि मनुष्य से कल्याण होता है? जीव मुनि बनता है या मनुष्य मुनि बनता है? जीव को शुद्ध उपयोग होता है कि मनुष्य पर्याय में शुद्ध उपयोग होता है? मुनि जीव बनता है कि मनुष्य बनता है? बहुत बड़ी मोटिवेशन है महानुभाव, बहुत बड़ा है। जब जन्मानी के रहस्यों को, अनेकांत स्वरूप को, स्यादवाद का जब चिंतन करता हूं, आनंद उछलता है कि ओहो, सत्य से भी बड़ी कोई चीज है। उसका नाम है सापेक्ष। सत्य से भी बड़ी चीज। बोलो, जीव मुनि बनता है या मनुष्य मुनि बनता है? जीव मुनि बनता तो जीव तो नरकों में भी है, निगोद में भी है। चींटी भी जीव है कि नहीं? 84 लाख योनियों में जीव है कि नहीं? लेकिन जीव मुनि नहीं बनता, मुनि तो मनुष्य ही बनता है। ये स्त्रियां जीव हैं कि अजीब हैं? तो अजीब हैं, तो अजीब। हाँ, हैं तो अजीब ही पक्का है। त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मन। हैं तो अजीब। अजीब कैसे बोलते? अरे भैया वो बड़ा अजीब है ना, उसकी पकड़ आना। लेकिन अजीब होकर के भी जीव है कि नहीं? जीव है। जब जीव है तो ये मुनि क्यों नहीं बन सकते? सत्य तो जीव है, सत्य तो जीव है। वही त्रिकालिक है, वही शाश्वत है, वही अविनाशी है। जीव ही द्रव्य है। इसलिए जीव लाख प्रयास करे, मुनि नहीं बन पाएगा। और मनुष्य एक क्षण लगाएगा तो मुनि बन जाएगा। मनुष्य पर्याय में पुरुष मुनि बनेगा। पुरुष पर्याय यदि नहीं मिले तो कभी मुनि बनेगा ही नहीं। रत्नत्रय सम्यक दर्शन जीव को नहीं होता, संगी पंचेंद्री को होता है। और संगी पंचेंद्री पुद्गल की देन है। पुद्गल की देन है। और पुद्गल जो है हमारा विरोधी है। कल का ध्यान करो, ऐसा कुछ करो दुनिया में शत्रु भी मित्र बन जाए और शत्रु के तुम काम आ जाओ। जीव और पुद्गल की ऐसी ही मैत्री है। जीव और पुद्गल, कल मैंने बताया था, जीव और पुद्गल की ऐसी दशा है, ये दोनों परस्पर बिल्कुल विपरीत दुश्मन हैं। एकदम एक भी लक्षण गुण लोग विशेष मिलते नहीं हैं। और जीव पुद्गल को मिटाना चाहता है और पुद्गल जीव को कुछ करने नहीं देना चाहता है। दोनों विरोधी हैं। लेकिन दोनों विरोधी होकर के भी इन जैसे दोनों मीत भी कोई दूसरा नहीं है। कहते ना, भाई जैसा बैरी नहीं और भाई जैसा मित्र नहीं। ये कहावत है तुम्हारे। भाई बैरी बन जाए तो दुनिया के बैरियों से बच सकते हो, लेकिन भाई बैरी बन जाए तो वो आस्तीन का सांप होता है। बामी के सांप से तो बच जाओगे, लेकिन आस्तीन के सांप से। और भाई तो तुम्हारी भुजा है, आस्तीन है ना भुजा।
हाथी यदि सांप बन गया तो अब बचो कैसे बचोगे? भाई तो तुम्हारी भुजा है, वो यदि सांप बन जाए तो बच नहीं पाओगे। भाई जैसा बैर नहीं। महाराणा प्रताप को भाई नहीं हराया था शक्ति सिंह ने। रावण का विनाश किसने किया? क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।